मार रहा है और आज हम आए हैं बस्ता कोला। आज हम बस्ता कोला में बात करने वाले हैं बीसीसीएल की। बीसीसीएल कोल इंडिया की अनुषांगिक है। वो अपने खदानों में खनन करा रही है और जब बात करें तो खनन की, तो खनन में जो सुरक्षा मानक हैं उनको पूरी तरह से नज़रअंदाज कर रही है। जो मजदूर हैं, जो काम कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी को किस प्रकार गर्द में ढकेल रही है, आज उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सज्जन हैं, वो बताएंगे कि क्या कहानी है, क्या कहानी का जायका है। चलिए मिलते हैं सज्जन से। अच्छे भी हैं लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। लेकिन ऐसे भ्रष्ट लोग जितने अधिकारी हैं इनको तो चिन्हित करना ही पड़ेगा। इनको तो समझाना होगा कि अभी भी न्याय व्यवस्था बनी हुई है और अभी भी कानून व्यवस्था बनी हुई है और कानून भी तभी सुनता है जब वो उसकी आवाज़ बुलंद होती है। तो उसकी आवाज़ हम और आप मिलकर बुलंद कर सकते हैं। जी झा जी, मेरा अगला प्रश्न है जी कि आपका क्या रोड मैप है इसको लेकर, अब आगे क्या करने वाले हैं? देखिए पहली बात है कि हम लोग कोई भी काम करते हैं तो सिस्टम से करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। हम लोगों के कान में बहुत दिनों से ये बातें आ रही है कि इस कोलियरी में जो प्रोडक्शन का काम किया जा रहा है, अधिकारी जो हैं इसके, वो लोग अपनी मनमानी तरीके से मापदंड को नज़रअंदाज करके वो ढंग से काम करना चाह रहे हैं। तो उसमें देखिए उनका तो कुछ नहीं जाएगा, बीसीसीएल का प्रोडक्शन भी हो जाएगा, जो उससे जुड़े हुए लोग हैं उनका काम निकल जाएगा। लेकिन उस बीच में जो मजदूर पिस रहे हैं या उस बीच में जो उनके कर्मी को जो नुकसान हो रहा है या होगा, तो उसका भरपाई कौन करेगा? उसका तो बीसीसीएल भरपाई करेगा नहीं, उसको तो कुछ से कुछ वो बता के उस मामले को दबा देगा। तो इसीलिए ऐसा है कि उसके लिए हम लोग एक प्रबंधन को हम लोगों लिख के दे रहे हैं कि भाई आप इसको सुधार लीजिए। अगर नहीं आप सुधारते हैं तो उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आंदोलन होगा और उसका जो कानून संबंधित जितना हो सकता है वो काम करेंगे। और हम लोगों के पास तो जनता का शक्ति है, जनता को हम लोग जागरूक करेंगे। जी सर, जनता के साथ आगे बढ़ेंगे। आखिरी प्रश्न है, बीसीसीएल प्रबंधन से आपका काफी राब्ता रहा है, रहबरों वाला संबंध रहा है, तो सर उसके बारे में बताइए। देखिए बीसीसीएल प्रबंधन से राब्ता वाला संबंध रहने का कारण ये है कि उनका जो क्रियाकलाप है, क्रिया और कलाप दोनों भिन्न भिन्न है। वो कहते कुछ और है, करते कुछ और है। तो इससे पूर्व भी हमने आज से 2015 या 16 का कहानी है, यहाँ पीछे में एक बीजीआर आउटसोर्सिंग चलता था, उसमें हम लोगों ने पर्यावरण का इशू उठाया था, जिसके संबंध में उच्च अधिकारियों तक मैं गया था, जिसमें कि एक जांच कमेटी भी बनी थी। डीसी उसमें कमेटी के ये थे, सदस्य थे, मैं भी सदस्य था। और बहुत दिनों तक उस पर लड़ाई चली और चूँकि उसमें हज़ारों पेड़ का इशू हुआ था जो काट दिया गया था। फॉरेस्ट के लोग भी आए थे, सब लोग आए थे, जांच भी हुई थी, लेकिन जांच को भी बहुत जगह से प्रभावित किया गया, हमको प्रभावित करने का कोशिश किया में लिप्त है। और जितने भी लोग हैं सारे लोग भ्रष्ट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आशा की किरण हम और आप जैसे लोग अभी भी इस समाज में जी रहे हैं। तो सर आगे क्या करना है इसको लेकर, आगे का क्या एजेंडा दिख रहे हैं आप? इसको लेके ऐसा है कि देखिए, अगर यहाँ का मामला अगर हम डीजीएमएस को ले जाते हैं, डीजीएमएस को भी मैंने बहुत सारा मामला उठा के दिया है, तो डीजीएमएस के लोग भी भ्रष्ट हैं। डीजीएमएस और ये मतलब ये डीजीएमएस और बीसीसीएल मीन्स क्या हुआ, वाइफ हस्बैंड, ये दोनों एक दूसरे का समझ लिए पति पत्नी का रिलेशन है इन लोगों का। ये एक दूसरे का खाली आप जाएंगे तो वो उसकी शिकायत बोलेंगे, आप फिर उसके पास जाएंगे तो वो इसकी शिकायत बोलेंगे, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन खुद का है, यानी दोनों के अधिकारी भ्रष्ट हैं, दोनों का गठजोड़ है। तो हम और आप ये कर सकते हैं, जनता के बीच में जाएंगे और लोगों को जगाएंगे और लोगों के साथ एक आंदोलन करेंगे, न्याय यात्रा निकालेंगे कि बीसीसीएल कब तुम जगोगे, नहीं जगोगे प्रोडक्शन रुक जाएगी तुम्हारी। जब जनता सड़कों पे आ जाएगी तो इनका तो सारा चीज़ बंद हो जाएगा। लेकिन दुख ये बात है कि जनता तक सही बातें नहीं पहुंच पा रही है। जनता को ये मालूम ही नहीं है कि आने वाले दिनों में उनके साथ कितनी बड़ी योजना है उनको हटाने का, यहाँ से पलायन करने का। और जिनको पलायन भी किया गया उनको आज तक कुछ जो है विधिवत समुचित व्यवस्था नहीं दी गया है। फिर ओवरऑल हम लोग आते हैं, अभी जो आपने सवाल उठाया है कि बीसीसीएल अपना जो काम कर रही है प्रोडक्शन का, वो सही से कर रही है कि नहीं। एकदम सही से नहीं कर रही है। प्रोडक्शन जो उसको खुद से करना चाहिए, जिस जगह वो अब खुद से कर रही है, सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो वहीं पर जो है क्या बोले, पर्याप्त मात्रा में कहिए कि मतलब ये है अनदेखी कर रहा है और अपनी मनमानी तरीके से प्रोडक्शन कर रहा है। वैसी कोलियरी आप जाएंगे, जाके आप देख सकते हैं, वो तो दिखता ही आंखों से कि किस प्रकार जो है जी रेगिस्तान बना दिया गया है झारखंड को। जी।
तो इसलिए ऐसा है कि ऐसे लोगों को इसमें देखिए, इसमें BCCL। चलिए हम बात करते हैं सर से। सर आपका नाम? मेरा शुभ नाम पवन झा हुआ। हम जनता दल एस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हैं और लगातार इस क्षेत्र में जो जनता की आवाज़ है उसको उठाए हैं, मजदूरों की आवाज़ को हमेशा उठाने का काम किए हैं और प्राकृतिक नेचर से जुड़े हुए से पेड़ पौधे और इन सब का जो पर्यावरण संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं सबको मैंने उठाया है। लेकिन बहुत दुख की बात है कि BCCL आज अपना जो प्रोडक्शन अपने कोलियरी में खुद से कर रहा है उसमें सुरक्षा मानक को एकदम नज़रअंदाज काम कर रहा है, जिससे कि मजदूर आए दिन बड़ी घटना हो रही है। तो कहीं ना कहीं BCCL के लोग जिम्मेदार हैं और वैसे लोगों को हम लोग भी चिन्हित करने का काम अब कर रहे हैं और आने वाले समय में ज़ोर शोर से इन चीज़ों को रोका जाएगा, क्योंकि जनता और मजदूर की जान पर अब कोयला प्रोडक्शन यहाँ पे नहीं होने दिया जाएगा। ये हम लोग चाहते हैं कि इस पर जो है सही से अगर BCCL काम करती है तो ठीक है, नहीं तो वैसे क्षेत्रों में जहाँ पे BCCL नज़रअंदाज करके काम करना चाह रही है वैसे जगह पर BCCL को काम करने नहीं दिया जाए। ठीक है सर, मेरा अगला सवाल ये है, एक चर्चित गाना था सर जो 80 के दशक में आया था कि जब आग लगती है तो सावन उसे बुझाता है, जब सावन आग लगाती है तो आग कौन बुझाएगा। मेरे कहने का मतलब है BCCL जो है यहाँ पर जितने आउटसोर्सिंग वो मानक तय करती है कि कैसे सुरक्षा इंतजाम किए जाए, मजदूर कैसे काम करे, खनन का तरीका क्या होगा, ओबी डैम को कहाँ गिराया जाए। जब BCCL के पास सारी सिक्योरिटी है, सारे सुरक्षा है, DGMS है, सारे कानून है, सारे प्रणाली है और जब वो खुद ही इस तरह के काम कर रही है तो फिर आदमी कहाँ जाए, कहाँ गुहार लगाए? नहीं, गुहार देखिए, गुहार ऐसी बात है कि गुहार लगाने के लिए तो बहुत सारी प्रावधान है, परंतु इसमें जनता को जागरूक होने की ज़रूरत है। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, जब तक यहाँ के मजदूर जागरूक नहीं होंगे, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है इन लोगों का। इनके लिए मजदूरों को जागरूक करना होगा और हम और आप जैसे लोगों को निस्वार्थ भाव से समाज के लिए काम करना होगा और समाज के लिए आगे आना होगा। और निश्चित रूप से मैंने तो बड़ा मामला उठाया है, इनको नाको चना भी मैंने चबवा दिया है। बहुत ऐसे इशू को मैंने पर्यावरण संबंधित भी इससे पूर्व भी मैंने किया था। तो निश्चित रूप से अगर लड़ाई सही से लड़ी जाती है तो लोगों का भी कल्याण होता है और मजदूरों का भी। बात हो गया, इशू उठा था उस टाइम कि आप शांत हो जाइए, नहीं तो आपके साथ भी कुछ अनहोनी हो सकता है। लेकिन इन सब को नज़रअंदाज करते हुए हम लोगों ने काम किया और फिर उन्होंने काम फिर से अगर चालू करना चाहा तो मैंने कहा कि आप पूरा नियम कानून के तहत काम चालू कीजिए, नहीं था आपका जो है काम रुकेगा। बहुत दिनों तक हम लोगों ने काम भी रुकवाया था। तो कहने का मतलब ऐसा है कि राब्ता तो चला है, लेकिन जो सुधर गए हैं उनके साथ हम लोग सही से हैं, जो नहीं सुधरे हैं तो उनको हम लोग सुधारने का काम किए हैं। ठीक है सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।